जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगे। आज मैं अपने ब्लॉग में आपके लिए लेकर आई हूँ शरद पूर्णिमा की कथा। कथा बहुत ही प्यारी है। बोलो विष्णुवान लक्ष्मी जी की जय। आज लक्ष्मी मैया का प्राकट्य दिवस भी है और आज के दिन ही बांके बिहारी ने रास लीला रचाई थी, शरद पूर्णिमा वाले दिन। और आपको पता है आज के दिन ही बांके बिहारी बांसुरी धारण करते हैं और सफ़ेद वस्त्रों में भक्तों को दर्शन देते हैं और सारे भक्त उनके दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। इसी शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक प्राचीन कथा लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत नहीं करती थी और छोटी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान फिर से जीवित हो जाएगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़की को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्ची को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो बच्चा मर जाता। जब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से, व्रत करने से माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और इसी दिन वह धरती पर भ्रमण करने आती हैं। जो भी भक्त उनकी पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उसे धन दौलत, समृद्धि, वैभव सबसे परिपूर्ण कर देती हैं। और आज के दिन मैया को खीर बनाकर भोग अवश्य लगाएं और रात को चांद की रोशनी में भी रखनी चाहिए। और उसके बाद हमें सुबह ठाकुर जी को भोग लगा के सभी को प्रसाद के रूप में वितरण करनी चाहिए। कहते हैं जब हम खीर चांद की रोशनी में रखते हैं तो चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत बरसाते हैं और वो हमारी खीर को अमृत बना देते हैं, जिससे हमारी शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो है ना कितना फलकारी व्रत। और इस दिन हमें सफ़ेद चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता लक्ष्मी विष्णुवान की जय, चंद्र देवता की जय। हे श्री हरि, हे माता लक्ष्मी जी, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा।